जो हमारे देश का अपमान करेगा, जो हमारे राष्ट्र का अपमान करेगा। हमारे घर में रहकर अगर हमारे पिता का अपमान होगा तो वो घर में रहने लायक नहीं है और उसे घर से बाहर कर दिया जाए। कुछ लोग जो है तिरंगा का अपमान करते हैं, तिरंगा को पैर के नीचे रौंद कर और वीडियो वायरल करते हैं। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और आप पीछे तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पर सबसे जिस देश को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, वहाँ पर लगातार हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र निर्माण सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। मांग एक ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हालांकि यहाँ से कुछ देर पे ही संसद है, जहाँ पर एक मांग आपने पिछले दिनों तो देखी होगी कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि किस तरीके से लोकतंत्र को बचाया जा सके, किस तरीके से संविधान को बचा सके। लेकिन उसी से कुछ दूर पे जंतर मंतर है और आप देख सकते हैं कि लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हालांकि महिलाएं हैं जो कुछ, मैम क्यों अभी 1 सेकंड चलिए, कुछ और महिला, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? देखो महिलाएं हैं और ये आई हुई हैं, क्यों आई हैं? हिंदू पत्रकार रत्न का बोलेंगी नहीं, मैं चाहूंगा मांग करने आई है पर बोलेंगी नहीं, अपने कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। संतोष भैया हिंदू राष्ट्र बनवाने हैं? जी, हिंदू राष्ट्र बनाने बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि हमारा भी एक देश होना चाहिए। जिस प्रकार से कि सभी का अपना अपना देश है, तो हिंदुओं का भी तो एक देश होना चाहिए। आपका देश नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए ना। जैसे कि अगर किसी पंडित जी का कोई घर है या किसी शर्मा जी का या किसी वैश्य का कोई घर है, तो उसके नेम प्लेट पर लिखा जाता है ना, ये द्विवेदी जी का, ये त्रिवेदी जी का, ये शर्मा जी का, ये वर्मा जी का। तो ऐसे अगर हिंदू यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बाकी लोग भी तो रहते हैं, सभी को मिलकर रहना है, सभी को मिलकर रहना है, लेकिन अपने राष्ट्र का सम्मान करना है। अपने सम्मान नहीं करते कुछ लोग जो है तिरंगा का अपमान करते हैं, तिरंगा को पैर के नीचे रौंद कर और वीडियो वायरल करते हैं। कुछ लोग करते हैं ना, कुछ लोग इधर भी है, कुछ लोग उधर भी है, तो ये मांग एक लोगों की सबको एकजुट करना होगा ना, सबको एकजुट करना होगा ना। अपने घर में रहकर अपने पिता का तो सम्मान करना होगा ना। अगर हम अपने घर में रहकर अपने पिता का अपमान करेंगे तो क्या संविधान उसे घर में रहने का, कौन किसका अपमान कर रहा है? अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने ध्वज का कौन करता है? अभी आपने कहा ना कि कुछ लोग हैं, तो वही कुछ लोग जो आप जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहते, वही कुछ लोगों को यह करने का छूट नहीं देना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इसके लिए कानून है ना, कानून के तहत प्रक्रिया होती है, सजाएं मिलती है, उनको दोषी करार किया जाता है। तो ये हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? अपमान बंद हो जाएगा? अपमान रुकेगा। कैसे रुके? जब राष्ट्र का अपमान होगा, राष्ट्र का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र जब घोषित होगा तो हमारे मंदिरों पर जब हम कभी यात्रा निकालते हैं, धार्मिक यात्रा, तो उस पर पत्थरबाजी होती है नहीं होती है? जो तलवार लेके तो आप लोग भी निकलते हैं ना। ये तो हमारे धर्म में शस्त्र पूजा है ना। हमारे धर्म में होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो दशहरा में शस्त्र पूजन किया जाता है, क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजन करते थे, ये तो आदिकाल से चला है। तो अभी ये जो रामनवमी पे यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, उसमें भी ऐसे निकालना होता है क्या? ये बिल्कुल, और ज्यादा शस्त्र निकलना चाहिए, शस्त्र की पूजा होना चाहिए। तो हमारे आदिकाल से, कोई नया नहीं। अच्छा, सनातन हिंदू धर्म है कब से है सनातन हिंदू धर्म? अच्छा ये बताइए, ये जो भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये तो धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान है ना। और लोकतंत्र में और संविधान में हिंदू धर्म की कहीं बात नहीं की? तो सही, संविधान में तो ये भी नहीं कहा गया कि तुम अपने देश में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाओ। किसने लगाए ना? टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ही देखते हैं, जो भी लगाते हैं। हम नाम तो नहीं जानते पूरे भारत में कौन कौन लोग रहते हैं। संविधान में तो ये भी नहीं कहा गोली मारो सालों को, लेकिन एक नेता कहते हैं गोली मारो सालों को। अगर गोली मारो सालों को तो वो देखना होगा ना कि क्यों मारो। मतलब कोई वजह जायज होगी तो मार दो गोली। अगर हम अपना आत्मरक्षा करने का सबका अधिकार है, अपनी इज्जत का रक्षा करने का सबका अधिकार है। कोई हमारी अगर माता बहन का साड़ी पकड़ ले, कोई धोती पकड़ ले, कोई किसने पकड़ी साड़ी? तो जिसने गोली मारो सालों को जो नारा दिया, उसने उसका कोई वजह रहा होगा, कोई परेशानी तो वजह होती है तो कानून को हाथ में ले लो। अगर कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जब अगर आपके
सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है नफरती स्पीच बंद करो, धर्म और राजनीति को अलग तो नफरत करता कौन है, कौन फैलाता है? हेट स्पीच लगातार दी जाती है मंचों से। कहीं नहीं हेट स्पीच। अगर सुनने वाले को लगता है कि जब हनुमान जी की हम पूजा करते हैं जिसपे प्रेत बाधा रहता है, वो नाचने लगता, वो भाग जाता है हनुमान जी को देखकर, तो उसे क्या कहेंगे कि ये डरा कर भागा? नहीं, डरा कर नहीं, वो डर कर भाग गया, उसे लगता है हेट तो स्पीच। सनातनी धर्म ये सिखाता है क्या कि लोगों को ऐसे डराओ, लोगों को बोलो गोली मारो, सालों को चाकू की देर तेज कर लो। सनातन धर्म अब सबका। आप मेरा नाम पूछेंगे क्योंकि मैं सवाल कर रही हूँ। आप मेरे गलत बात है, ये आप गलत कर रहे हैं। पत्रकार से नाम पूछिए, मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं हिंदू धर्म क्यों चाहते हैं? बस नहीं, हिंदू धर्म पहली बात तो सनातन किसी का अपमान नहीं करता। सनातन ने यहूदियों को जब पूरी दुनिया ने निकाल दिया ना, तो हिंदू धर्म सनातन ने उसे शरण दिया, और शरण देने वाला सदा महान है। और सनातन आदि काल से आया है, इसी से थोड़े थोड़े पंथ में अपने अपने विचार को अलग करके छोटे छोटे धर्म और पंथ बन गया। धर्म तो कोई है ही नहीं, धर्म कोई नहीं है। हम आजाद भारत की बात करते हैं, आजाद हुआ भारत, सभी धर्मों ने इसमें अपना खून बहाया, तो क्यों अभी आजाद की हम बात नहीं करते? आजाद तो हम हैं, आजादी तो कुछ लोग मांगते हैं। अभी देखो कि कहीं कहीं कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम लेकर रहेंगे आजादी, छीन कर रहेंगे आजादी। कानून अपनी पकड़ करता है ना, वो कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। हम उस बात को नहीं ले रहे ना। हमारे धर्म का जो अपमान करेगा हमारा भाई नहीं होगा, जो हमारे देश का अपमान करेगा, जो हमारे राष्ट्र का अपमान करेगा, हमारे घर में रहकर अगर हमारे पिता का अपमान होगा तो वो घर में रहने लायक नहीं है, और उसे घर से बाहर कर दिया जाए। हिंदू धर्म की जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, वो इसीलिए उठ रही है क्या उन लोगों को बाहर नहीं, उन लोगों को बाहर निकालने का नहीं है, उन लोगों को हृदय लगाने का है। हम तो हृदय लगाने के लिए तैयार हैं, वो लगे तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारी गोदी में बैठो आकर,